हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ बकचोदी। और आज हम करेंगे बकचोदी। बकचोदी ऑन सोशल मीडिया। वो कैसे? सोशल मीडिया, वही सोशल मीडिया। जब चाय वाला दुबई जा सकता अच्छा है। हाँ, वो वड़ा पाव वाली बिग बॉस में जो चली गई। वो ही तो नहीं। मेरी वो बेबस हो गया है भैया। पत्थर बजा के। तो आज हम अपने इंस्टांस शेयर करेंगे सबके साथ। मुझे क्या लगता है सोशल मीडिया मुझे पर्सनली इशू व्हाट्सएप से। भाई इतने सारे ग्रुप हैं, उसमें मैं ऐड हूँ, साइलेंट ग्रुप है, कोई लेना देना नहीं मेरा उस ग्रुप से, लेकिन मैं उस ग्रुप में हूँ। जैसे मॉर्निंग में डाटा ऑन करो ना, हाँ। तो 10 मिनट तो उसमें नोटिफिकेशन आता है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुप्रभात। गुड मॉर्निंग। अगर तुमने सुबह तक के 10 लोगों को भेज दिया तो तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। ये क्या है? और एक तो मैं ये ऐसे स्टेटस से परेशान हूँ कि जो ज्ञान बांटते हैं ना, इतने मोटिवेट करते हैं वो लोग कि मम्मी पापा से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड, और घर पे बैठे हैं बाकी सब चीजें लिखेंगे बाकायदा। ज्ञान पूरा पहलेंगे। इंस्टाग्राम के बारे में क्या ख्याल है आप लोगों का? अच्छा है यार, इंस्टा तो बढ़िया है। इंस्टाग्राम से तो क्या है, फिल्टर डालो, रील से स्क्रॉल मतलब करते रहो। इंस्टाग्राम के ऊपर आप अपनी सड़ी हुई थाली लो, जला हुआ खाना, उस पर फिल्टर लगा दो, फिल्टर लगाओ। आपको 5 स्टार का खाना। और ये इंस्टाग्राम की रील्स का भी और मैं खाने की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। और ये इंस्टाग्राम का भी उससे ही चला है जब से टिकटॉक आया। तेरी प्यारी प्यारी तो इंस्टाग्राम ने जो जिस लेवल पे स्क्रीन टाइम छीना है, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, हाँ एग्जैक्टली। पता ही नहीं चलता पता है, ही नहीं बस चलता रील है से कि scroll अब करते तो ऐसा रहो। है कि ऑफिस से जाओ तो नींद भी उड़ जाती है यदि इंस्टाग्राम में स्क्रॉल करने हाँ, लगे। 1-2 घंटे तो हाँ। पता ही नहीं चलता, निकल जाते हैं। वीकेंड पे मैं ऐसे चलाने बैठूं तो मतलब ऐसा लगता है कि 2-3 कब बज गए पता ही नहीं चलता है। कहीं ऐसे कुछ ना कुछ मतलब- चलाते फोन तो नहीं गिर जाता है मुंह पे। नहीं, मेरे साथ हुआ है। हमारे तो नींद के कारण गिर जाता है। पहले क्या होता था कि आदमी है ना मोबाइल ज्यादा चलाता था, जिसकी गर्लफ्रेंड है या बीवी दूर है। तो आजकल आदमी मोबाइल ज्यादा चलाता, रील्स स्क्रॉल कर रहा है, रील्स स्क्रॉल हर करने हर के। लोग भाई, सिंगल रील्स बुड्ढे, स्क्रॉल। मैरिड अनमैरिड, सिंगल सब बुड्ढे। लोग सिंगल सब कॉमा लोग बुड्ढे। चला रहे हैं। हाँ। हाँ, सिंग- अब फेसबुक पे भी आप देखो, फेसबुक पे अकेले आपको न्यूज के अलावा कुछ नहीं मिलेगी, और जितने पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी अपने युवा नेता, अंडल कमंडल अध्यक्ष, ये पूरे आपको उसमें ही मिलेंगे। हार माला चढ़ाते हुए। हाँ बिल्कुल। फेसबुक इंस्टाग्राम आजकल है ना धंधे मतलब बिजनेस की जगह बन गई है। हाँ, मार्केट प्लेस। अरे हमारे भैया, युवा नेता। अब तो ये दिन आ गए हैं कि लाइव मर्डर आ जाते हैं, हाँ लाइव एक्सीडेंट आ जाते हैं। सही बात है। तो ये सब सोशल मीडिया। सोशल मीडिया बना था लोगों को सोशली कनेक्ट करने के लिए, हम्म। लेकिन लोग सोशली कनेक्ट तो बहुत ज्यादा हो गए, कोई इतने जरूर ज्यादा है। कनेक्ट हो गए हैं कि जो रियल लाइफ है ना उससे डिस्कनेक्ट हो गए। ये बात हाँ। सही बोली। पूरी दुनिया इस होड़ में लगी हुई है कि कैसे हम हमारे व्यूज बढ़ाएं, कैसे हाँ, हम कैसे हमारे लाइक्स लाइक्स बढ़ाएं। बढ़ाए। फोटो डाली नहीं कि थोड़ी थोड़ी देर में मम्मी पापा बात कर रहे हैं सामने, थोड़ी थोड़ी देर में लाइक्स कितने पर हैं, वो तो कमेंट कितने जरूरी हैं। है। और यदि आप किसी के भी बर्थडे आप ऐसे तो भूल जाओगे, बट फेसबुक के नोटिफिकेशन के एक से आज एक ही बर्थडे मेरे याद आ मामा का जाएंगे। बर्थडे था और मैंने मुझे तो स्टेटस देखा, तब मुझे याद आया, फिर मैंने विश किया। मुझे भी फेसबुक ही याद करवाता है बर्थडे, वही। मुझे याद नहीं रहते। बट अपन जब उसको विश करो ना तो उनको ये लगता है अरे मेरा बर्थडे उनको याद था। सही है, अरे सही तुम्हारी है। कोई स्टोरी है क्या हाँ, सोशल स्कूल मीडिया? टाइम की है, हाँ। और वो भी फेसबुक की ही है। क्या है? कि मतलब ऐसा था कि 10th में प्री बोर्ड्स चल रहे थे, हाँ। तो हम लोगों के साथ प्री बोर्ड्स के साथ वो 9th क्लास के बच्चे भी प्री बोर्ड्स दे रहे थे। तो ऐसे ही एग्जाम दे रहे थे, तो एग्जाम के बाद मतलब एग्जाम में मतलब 5 एग्जाम हुए थे, तो उसमें एक लड़की देखती रहती हाँ। थी, जूनियर थी। अच्छा, देखती रहती थी, ठीक देखती है, रहती थी। सुनो तो तू अब- देखता था कि नहीं? नहीं, अब अपन ने तो इतना मतलब देख तो लिया था उसको, उसने अपन को देखा। हाँ, तो देखा वो तो था। वो कर रही झूठ थी, बोल रहा है, सुनो तो झूठ बोल रहा है। वो स्टॉक कर रही थी। नहीं बता रहे, वो कर रही थी चीटिंग। तो और अच्छा। हम लिख रहे थे, तो हमने उसको ऐसा करा तो वो एकदम समझ गई। उसने ऐसा तो नहीं किया। उसने कैसे भी नहीं करा, वो समझ गई। फिर लग गए समर वेकेशन, तो उसका इंस्टेंट ही फेसबुक पे रिक्वेस्ट आ गई। ओ भाई, पता लगा लिया तुम्हारा। हाँ, उसकी रिक्वेस्ट आ गई। ऐसा बात है। तो उसकी रिक्वेस्ट आई, तो मैंने भाई रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी। तो वो मुझसे उल्टा पूछती, आप मुझे देखते थे? तुम बोल रहे थे कि तभी तो तूने रिक्वेस्ट भेजी है। मैंने कहा हाँ, मैंने तो एक ही दिन देखा, दूसरे दिन से तुमने नहीं देखा, तो मैंने देखना बंद कर दिया। तो कहने लगे बट मैं आपका नाम जब नहीं जानती थी, तो मैंने जब अपने फ्रेंड से पूछा तो उन्होंने बताया, तो मैंने फिर जब से सर्च कर रही हूँ तो आज जाके मिला। मैंने अच्छा, आज तो टाइम मिला समर वेकेशन से।
क्या स्टोरी। अच्छा, ये देखने के अंदर कंफ्यूजन बहुत होता है। हाँ। उसी से एक मुहावरा बना था, देख के मुस्कुराना और मुस्कुरा के देखना। मेरी एक स्टोरी है, बट वो एक स्टोरी कह लो कि मुझसे गड़बड़ हो गई। एक बार क्या हुआ, मैं इंस्टाग्राम की रील चला रहा था और बहुत सी ऐसी रील्स होती है ना जो अपने प्राइवेट ग्रुप्स होते हैं या उसमें डाली जाती है, हाँ, शेयर कर देते हैं लोग। शेयर कर देते। तो क्या हुआ कि एक बार गलती से क्या हुआ कि स्पेशली जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं वो क्लोज अजीब फ्रेंड्स, अजीब। हाँ, तो जिसमें हमारी एक अनसेंसर्ड टाइप वीडियोस होती है जो मजाक मस्ती वाली या कोई हो सकता है अब्यूसिव हो, इन दैट वे। तो एक हाथ रील देख रहा था और मैं मजाक मजाक में मैं अपने फ्रेंड को कर ही रहा था, हालांकि उसे तो कर दिया और उसके साथ साथ मैंने पड़ोस की लड़की को भी कर दिया। ओ भाई साहब। नहीं काम खत्म। तो चला तो गया और मैंने एक मतलब मेरे को उस दिन मुझे याद ही नहीं आया कि मैंने उसको भी सेंड कर दिया है। अब नेक्स्ट वो डे सोच रही होगी कि ये क्या हुआ। नहीं मैं ग्रेटफुल हूँ उस मामले में कि उसने देखा नहीं, या मुझे लगता है कि उसने देख के अनदेखा करा, जो भी है। बट मैंने तुरंत देखा, मैंने देखा कि ये रील उसे भी सेंड हो गई, तो तुरंत मैंने डिलीट किया। मैंने उससे कॉल किया, मैंने यार गलती से हो गई, आई एम सॉरी, मैं कहीं और करने जा रहा। तब उसने मुझे बताया कि नहीं मैंने देखी भी नहीं थी बाय द वे। तो मैं थोड़ा मतलब अपने आप को किस्मत वाला समझता हूँ उस मामले में। योगेश भाई, आपके इतना दिमाग चल भी गया इस सिचुएशन में, मेरे तो हाथ पैर भूल जाते हैं। और मेन कि बात ये ये क्या हो है गया? कि अपन तो सेंड करने के बाद ये भूल जाते कि भेजी किस किस को। एक बार सेंड करने के बाद देखने भी नहीं जाते हाँ, कि भाई यही सेंड हुआ। कर दिया, अब नहीं देखना, वो तो चली गई होंगी, सब देख लेंगे। यही हुआ मेरे साथ। और आपने तो ये कहो देख लिया कि भाई आपके पास उसको भी चलेगा। प्रोएक्टिव। मेरी स्टोरी तो क्या, मतलब मेरी स्टोरी नहीं है, मेरे फ्रेंड की स्टोरी है। वो क्या सलमान खान का फैन है, मतलब अंधभक्त है वो सलमान खान का, उसको कुछ नहीं दिखता है सलमान खान के लिए। तो उसने बहुत सारे फैन पेजेस वगैरह मतलब जुड़ा हुआ था फेसबुक पे। वो उस दौर की बात है जब हम लोग स्कूल कॉलेजेस वगैरह में, तब फेसबुक ही चलता था। तो फेसबुक ही था। राइट। तो वो फेसबुक पे उसने किसी फैन पेज पे सलमान खान के नीचे कमेंट में एक लड़की का कमेंट देखा, बहुत अच्छा कुछ कमेंट किया था उसने, तो इसने लाइक वाइक कर दिया और कुछ कमेंट करके आ गया। ये उस लड़की का रिप्लाई आया इसके पास, तो इसने बातचीत स्टार्ट हुई, इनकी अच्छी खासी बातचीत हो गई, फ्रेंड्स बन गए, कॉल पे बात हो रही है। मतलब रात में आना बंद कर दिया इसने, कॉल्स पे बात चल रही है इसकी। अच्छा, comment random से friends बन बात गए इतने आगे। इतने फिर एक दिन इसने अचानक आके बताया, यार ऐसी ऐसी बात है, वो मुझे लड़की बहुत अच्छी लगती है, मुझसे मिलने जा रहा हूँ। ओह, वाह। मैंने बोला कहाँ की है वो, तो बंदा खुद कोटा का है और बंदी उसने फंसाई कहाँ की, देहरादून। अच्छा, तो ये देहरादून। फेसबुक पे है ना, तो फिर दूर का तो चलता है। भाई जब आदमी long पबजी से distance- आदमी पबजी से कंट्री चेंज कर सकता है तो फिर तो उधर नहीं जा सकता तो यार। भी दो बात है। चलेंगे। तो ये तो हमारे इधर ही है, मध्य प्रदेश में ही समझ लो। सुन तो फिर उसके बाद वो मिलकर आया उससे, फिर उसको लगा कि हमारी ट्यूनिंग मैच हो रही है, तो उन दोनों ने अपने अपने घर वालों को बताया। वाह। अब दोनों के घर वाले एग्री नहीं कर रहे थे कि बहुत दूर है, बहुत दूर है। दोनों घर वाले कूल थे पर फिर भी बहुत दूर दूर से वो, तो घर वाले नहीं मान रहे थे। फाइनली उन्होंने जैसे तैसे मनाया, शादी कर ली। आज उनका एक बच्चा बेटा है। वाह तो यार। वो लोग कहाँ कोटा में रहते कोटा कि में रहते, देहरादून? कोटा में रहते हैं और बहुत अच्छी लाइफ चल रही है उनकी। अच्छा, सोशल मीडिया ना नए लोगों को जोड़ती है और पुराने लोगों को ब्लॉक करती है। मतलब अपन है ना, जैसे ना कि स्टोरी डाल रहे हैं, स्टेटस डाल रहे हैं, तो ये ध्यान रखते हैं अपन कि जो घर के लोग हैं, चाचा को नहीं दिखना उनको पहले चाहिए, हाइड करना बुआ है, को नहीं दिखना चाहिए, मौसी को नहीं दिखना है। मामा को। मेरी भतीजी है, हाँ। मेरे बड़े वाले भैया की बेटी है। मुझे कितनी कुछ चीज़ें उसके थ्रू पता पड़ी कि ऐसा भी होता है। स्नैपचैट से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं कुछ यूज़ नहीं करता हूँ। राइट। वो मुझे बता रही है उसमें ना, चाचू इस पे ऐसा भी होता है, वैसा भी होता है। मतलब बस अब यही दिन देखना बाकी था। मेरी एक फ्रेंड थी, उसका बॉयफ्रेंड था और बॉयफ्रेंड उसको चीट कर रहा था। अच्छा। तो उसने सोचा कि अपन इसका पता लगाते हैं कि ये क्या सीन है इसका, मतलब ये सच में चीट कर रहा है या उसको कंफर्म नहीं था कि उसको चीट कर रहा है या फिर ऐसी बात है, उसको डाउट। तो उसने मुझे बोला कि तू पता कर, क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। मैंने मतलब ऐसे पता करना था कि अगर वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेगा और बात करेगा तो मतलब वो चीट कर रहा है। तो मैंने उसको रिक्वेस्ट भेजी, उसने एक्सेप्ट कर लिया और बढ़िया मेरे से बात करे जा रहा है। मैंने भी 2-3 दिन बात की और फिर फ्रेंड को बता दिया, तो उनका ब्रेकअप हो गया। बट नॉट बिकॉज ऑफ मी, क्योंकि वो चीट कर रहा था। हाँ, उसके लक्षण ठीक नहीं थे। हाँ वही। तो हमारी इसमें मेरी गलती नहीं है। लक्षण ठीक नहीं, पीवर हरामी था वो। चलो गाइस, तो इसी के साथ हम लोग हमारी बात करते रहेंगे। आप लोग भी अपनी बात करते रहिए कमेंट में हमारे साथ।
जो भी इंटरेस्टिंग आप लोगों के कमेंट लगेंगे हमें, हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में उसका रिप्लाई करेंगे। हो सकता है आपके कमेंट्स वायरल हो जाए। Do like, share and comment. राम राम। We'll look forward to. बाय बाय, गुड बाय नाइट। गाइस।